अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करती हूँ लाइफ विद रबिया के साथ। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक। आज हमारा दूसरा रोज़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। सुबह तकरीबन 3:30 बजे मैं किचन में आई। हर तरफ खामोशी थी, घर में सब सो रहे थे। मैंने किचन की लाइट ऑन की। आज सहरी के वक्त सफाई नहीं की क्योंकि रात को ही मैंने किचन साफ कर दिया था। मुझे याद है शादी से पहले मैं और मेरी सिस्टर सर्दी में भी बर्तन और किचन साफ करके सोते थे, लेकिन यहाँ पर हाउस हेल्प है जो बर्तन धो देती है। खैर, आज मैं बनाने वाली थी पुलाव, रोटियां और टमाटर वाले आलू। पता नहीं क्यों आजकल खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। आज भी किसी ने भी सहरी ठीक से नहीं की थी। मेरे हस्बैंड को पुलाव बहुत अच्छा लगता है तो खास मैंने उनके लिए पुलाव बनाया। सबसे पहले प्याज काटी और फ्राई की, फिर आलू भी ऐड कर दिए, फिर मसाले, टमाटर और थोड़ी सी दही डाल दी। कल रात का सालन और बचे हुए चने भी मैंने ऐड कर दिए। साथ मैंने आलू की भी कटिंग कर दी थी। जब आलू की कटिंग हो गई तो उसे नमक देकर छोड़ दिया। फिर आलूओं को धोकर फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया। एक साइड पर पुलाव बन रहा था और दूसरी साइड पर पटाटे बन रहे थे। जब पटाटे कुछ थोड़े से पक गए तो उनमें मैंने टमाटर डाल दिए। फिर मजीद उसे अच्छी तरह से पकाया। फिर उसमें मैंने सूखा धनिया, लाल मिर्च और हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डाल दी। खैर, पटाटे रेडी हो गए और पुलाव को दम पे लगाकर फिर मैंने रोटियां बनाई और साथ में चाय मेरी सास ने बना दी थी। खैर, फिर हम सब ने सहरी की। सहरी करने के बाद अजान आ गई तो फिर मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर फिर कुरान पाक की तलावत की। तलावत करके फिर मैं सो गई। तकरीबन 1 बजे के करीब मैं नींद से उठी। फिर सबसे पहले हस्बैंड के कपड़े निकाले, साथ मैंने अपने बेटे के कपड़ों को भी निकाल कर उसे प्रेस किया और अपना एक अच्छा सा न्यू फ्रेश जोड़ा निकाला क्योंकि आज दिल चाह रहा था कि कुछ अच्छा और नया पहनूं। खैर, फिर मैं किचन में आ गई। सबसे पहले अपने बेटे के लिए पानी गर्म किया और साथ मैंने खिचड़ी भी बनाई। खिचड़ी बनाकर अपने बेटे को नहलाया और उसे फ्रेश किया, अच्छे से कपड़े पहनाए उसे। फिर मैंने उसको अपनी फुफ्फो को दे दिया, उसने उसे खिचड़ी खिलाई। फिर मैं चली गई नहाने। नहाकर फ्रेश हुई। फिर मैंने नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद फिर मैंने अपने बेटे को सुला दिया और फिर मैंने कुरान पाक की फिर से तिलावत की। फिर मैंने अपने बाल बनाए और फिर थोड़ा सा आराम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज नींद पूरी थी तो काम करने का भी दिल कर रहा था, वरना कल मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आकर इफ्तारी की थी मैंने। खैर, फिर मैं किचन में आई और ब्रेड रोल का मसाला तैयार किया। दाल, चिकन, आलू और अदरक लहसुन का पेस्ट बॉईल किया और फिर सालन के लिए मैंने प्याज की कटिंग की। फिर प्याज को कढ़ाई में डालकर उसमें चिकन और आलू और साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। फिर मैंने उसको अच्छी तरह से भूना ताकि चिकन की स्मेल निकल जाए। फिर मैंने उसमें टमाटर डाल दिए और साथ कुछ मसाले भी ऐड कर दिए। फिर जब देखा सालन तैयार हो गया तो थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया। फिर उसको हल्की आंच पर रख के छोड़ दिया। फिर मैं आ गई कमरे में। कमरे में आकर मैंने नमाज अदा की शाम की। नमाज पढ़ने के बाद फिर मैंने लस्सी बनाई क्योंकि आज मेरा बहुत दिल था कि मैं लस्सी पीऊँ। लस्सी को बनाकर फ्रिज में रख दिया। फिर मुझे ब्रेड रोल का मसाला पीसना था तो साथ मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प कर दी और उन्होंने इसको पीस दिया और मैंने उसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दिया था। फिर जब मसाला रेडी हो गया तो फिर मैंने मसाले को मेरी सास को दिया और उन्होंने ब्रेड रोल तैयार किए। साथ मेरी नंद ने पकोड़े और दही बड़े भी बनाए थे। फिर हम सब ने मिलकर अफ्तारी की। अफ्तारी के बाद नमाज पढ़ी, बेटे का डायपर चेंज किया, फिर सबके लिए चाय बनाई। चाय बनाते वक्त थोड़ी सी चाय गिर भी गई थी क्योंकि मैं अपनी सास से बातों में लग गई थी। खैर, फिर सबको चाय दी और अपने ट्यूशन वाले कमरे में आ गई और मेरी बहन मेरे लिए बिरयानी भी लेकर आई थी। खैर, ये थी मेरी आज की छोटी सी रमज़ान अपडेट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।